वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है, जहां सरकार इसे पारदर्शिता लाने और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जरूरी बता रही है। वहीं विपक्ष इसे मुस्लिम विरोधी करार दे रहा है। इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को एनडीए की सहयोगी जेडीयू और टीडीपी का समर्थन चाहिए। हालांकि इन दलों का रुख अब तक साफ नहीं है। बिहार और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटों की राजनीति के चलते दोनों पार्टियां सावधानी भरा रुख अपना रही हैं। बिहार में विपक्ष इस बिल को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में रमजान के दौरान लालू यादव ने मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जबकि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया गया क्योंकि उनकी पार्टी ने बिल पर खुलकर विरोध नहीं जताया। जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने संयुक्त संसदीय समिति में अपनी आशंकाएं रखी थी और उम्मीद है कि सरकार ने उन्हें ध्यान में रखा होगा। जेडीयू का कहना है कि बिल का अंतिम स्वरूप देखने के बाद ही वह कोई फैसला करेगी। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी ने पहले इस बिल को संसदीय समिति को भेजने का समर्थन किया था, लेकिन मुस्लिम संगठनों के बढ़ते दबाव के कारण टीडीपी का रुख अब नरम होता दिख रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब जान का कहना है कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई बिल पास नहीं होने देंगे जो मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ हो। हालांकि पार्टी ने अब तक आधिकारिक तौर पर बिल के समर्थन या विरोध में कोई बयान नहीं दिया। लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए उसे सहयोगी दलों के समर्थन की जरूरत होगी। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद इस बिल को पारित करने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अगर ये पार्टियां सरकार के साथ खड़ी होती हैं तो बिल के पास होने में आसानी होगी, लेकिन अगर ये मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को प्राथमिकता देती हैं तो सरकार को नए समीकरण तलाशने पड़ सकते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम ने इस बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की साजिश करार दिया। वहीं सरकार का कहना है कि बिल वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ाने और पिछड़े समुदाय मुस्लिम व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया है। जेपीसी ने 14 संशोधन सुझाए थे, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अब यह बिल बजट सत्र में पेश होने की उम्मीद है। अब सबकी नजर इसी पर टिकी है कि जेडीयू और टीडीपी किस तरफ झुकते हैं। क्या ये सरकार के साथ खड़े रहेंगे या मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर बिल का विरोध करेंगे, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।